और हुआ कुछ यूं है कि एप्पल डबल्स आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना। यह है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। बाहर से सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम आजाद नहीं है। अच्छा, हम आजाद नहीं, हम किसी के मोहताज हैं। ठीक हो हमें गया। आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने क्या करना है जी, हम ये करेंगे। हमारे आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, तो मेरी नजर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गुजरी है। हमने तो उनके पायलट को वापस भेज दिया ना बाइज्जत तरीके से। हम यहाँ हमारी मौके बांट रहे हैं। नहीं, हमारी मोहब्बत नहीं, मजबूरी भी थी शायद, क्योंकि हमारे शाह महमूद कुरैशी ने बोला था कि अगर वापस ना करते तो इंडिया तो हम आ जाता। चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना। नमस्कार दोस्तों, जो ये खबर है इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया है। एप्पल का यहाँ पर प्रोडक्शन 14 बिलियन डॉलर से ऊपर जा चुका है और भारत चाइना को बीट करने की ओर जा रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया, उन्होंने क्या बोला इस पर आप देखिए इस वीडियो में। और हुआ कुछ यूं है कि एप्पल डबल्स आईफोन प्रोडक्शन इन इंडिया डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना। यह है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कि 2024 में इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन डबल हुई है और 14 बिलियन डॉलर्स कहे जा रहे हैं। यानी आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 7 में से एक आईफोन जो है वो इंडिया में इस वक्त बन रहा है, लेकिन ये इतनी स्पीडीली ग्रोथ आ रही है, इतनी तेजी से जो है इंडिया इसके अंदर आगे बढ़ रहा है कि इसको ये कहा जा रहा है कि ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है, इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। ब्लूमबर्ग ने जो ये रिपोर्ट किया है उसमें उसका कहना यही है। मैं आपको अपने आज के प्रोग्राम में सिर्फ ये वाली खबर इसी तरीके से नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ यही नहीं बता दूंगी कि जनाब ब्लूमबर्ग ने खबर दी है कि डबल हो गई है, जो आईफोन है उसने इंडिया में अपनी प्रोडक्शन डबल कर दी है। 2024 में ही 14 बिलियन डॉलर्स उसने कर दिए हैं। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, तो मेरी नजर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट गुजरी है। एक तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मैं आपको दे रही हूँ, पहले मैं आपको इसको बता दूं। लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट मेरी नजर से गुजरी और वो भी ब्लूमबर्ग की है, और वो है हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन। कि इंडिया चाइना का ग्रोथ क्राउन कैसे विन कर सकता है, उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। पहले हम जरा इसी को देखे लेते हैं। जनाब हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है और उसमें 14 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसमें कहे जा रहे हैं। तो इस तरह ये देखा जा सकता है कि 14% आप कह सकते हैं। लेकिन यानी आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया, वो ये भी बात नहीं उसने। वो अलग बात है कि उसकी जो चीज होती है वो चीप होती है, उसमें भी यानी लो कॉस्ट होती है, लो प्राइस होती है, आप इजीली उसको खरीद सकते हैं और इजीली इस्तेमाल करके आप फेंक भी सकते हैं। लेकिन यही वजह है कि उसने पूरी दुनिया का जो मार्केट है उसको घेर लिया और उसको जो है उसने उस विन किया। लेकिन फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया और अब जो है उसको उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये हुआ है। तो जनाब ये बड़ी बात है कि आप जो है ये अब जो जाइंट टेक है, ठीक है जी, ये जो है एप्पल अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। और इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, तो पहले ही खैर पहले ही ले बैठा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। पैसा क्यों लगता है इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सिर्फ यही खबर नहीं दूंगी कि एप्पल ने अपना जो बिजनेस है वो इंडिया में डबल कर दिया 2024 में, 14 बिलियन डॉलर है। बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि हाउ इंडिया कैन विन चाइनाज ग्रोथ क्राउन। ये कोई आसान नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ये बड़ा आसान है कि चाइना का जो ग्रोथ क्राउन है वो इंडिया पहन सकता है और इंडिया के लिए बड़ा आसान है,
इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स कुछ बहुत, हम इसके ऊपर बड़ी बात कर सकते हैं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको अगर इसमें से सिर्फ चंद पॉइंट्स बताऊं तो शायद आपको भी जो है इसके हवाले से कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। एक तो ये कि आप ये देखिए कि अभी जब हम वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर जो हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ कंट्रीब्यूटर कंट्रीज इन 2023 जब हम देखते हैं तो उसमें 31% चाइना वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 31%। और उसके बाद कौन सा कंट्री है? इंडिया, 17.5%। अगर चाइना 31% दे रहा है तो इंडिया उसके मुकाबले में 17.5% दे रहा है इस वक्त। बाहर से लेकिन इसका मतलब हम आजाद नहीं है। अच्छा, हम आजाद नहीं, हम किसी के मोहताज हैं। ठीक हो हमें गया। आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने क्या करना जी, हम ये करेंगे। हमारे मुल्क में कैसे मार सकता है? ठीक है। हमने और एक हैरत वाली बात ये है, मैं यहाँ पे अपनी भी ओपिनियन साथ साथ ऐड करना चाहूंगा कि तकरीबन ये 2020-21 के वाकयात बताए जा रहे हैं दी गार्डियंस के मुताबिक। तो आज जब दी गार्डियन ने रिपोर्ट शाया की है, पब्लिक की है, उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया या पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है वो ये बात करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले इसका मतलब हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। ऐसा पता चलता भी नहीं है, आपके सामने ही है। ठीक है, आपके सामने ही उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके मारा जाता है। हाँ। हमें बाद में पता चलता ये है। चीज ठीक है, इंडिया ने आके पाकिस्तान बंदों को मारा है ठीक तो है। हमें पता चल रहा अब है। वो भी हमारे एजेंसीज के थ्रू नहीं, वो दी गार्डियन ने बताया। अच्छा, एक और चीज है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2-3 साल पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि हम चाहते हैं मिल के दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम यानी पाकिस्तान और इंडिया मिल के, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो दहशतगर्दी चाहे पाकिस्तान में करते हैं या पाकिस्तान से बाहर करते हैं, उन्हें जो उनसे हम मिल के इंडिया के साथ मिल के, इसमें कोई गलत बात हो नहीं, इंडिया के साथ मिल के ऐसी कोई फोर्स बनाए, ऐसी कोई अपना मैकेनिज्म बनाए। ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया खुद पाकिस्तान की दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। अच्छा, इंडिया खुद पाकिस्तान involved की है। दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। इंडिया ही करवा रहा है, इंडिया ही करवाता है। सर इधर थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूंगा कि डिसएग्री एग्री, ठीक है, वो आपकी अपनी ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ। अगर लेट्स सपोज वो करवा रहा है, फिर उसे क्या जरूरत है मारने की? एक तो ये चीज है, दूसरे नंबर पे अगर वो करवा रहा है तो रोकना किसने? उन्होंने करके दिखाया कि हम कर सकते हैं। हाँ। आप नहीं कर, हम कर सकते हैं। अगर उनका त्यारा पाकिस्तान में आके मारा जा सकता है ना, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है। और हमने तो उनके पायलट को वापस भेज दिया ना बाइज्जत तरीके से। हम यहाँ हमारी मोहब्बत बांट रहे हैं। नहीं, हमारी मोहब्बत नहीं, मजबूरी भी थी शायद, क्योंकि हमारे शाह महमूद कुरैशी ने बोला था कि अगर वापस ना करते तो इंडिया तो हम आ जाता। सर इंडिया आ चुका ना, अब आपको पाकिस्तान में आके बंदे मार रहा है। ठीक है। 20 बंदे को मार के चला गया। हमारी एजेंसीज कहाँ पे है? ISI का, FIA का, नंबर 1 दुनिया की, हम ये कहते हैं, अपने दिल में ये समझते हैं। जो मुल्क है बांग्लादेश या श्रीलंका, जिनके पास ये चीजें ही नहीं है, हाँ। वो उन्होंने काबू करी, पाकिस्तान की काबू आ रहा है। मेन सवाल ये है कि मतलब हम एक साइड पे कहते हैं एटॉमिक पावर है, एक साइड पे हम ये कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज है, एक साइड पे हम ये कहते हैं जज्बा बहुत है, तो फिर भी इन चीजों के ऊपर हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल ये है। आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी नाअहली है, क्या हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, या फिर हम करना नहीं चाहते? अच्छा, हम करना नहीं चाहते। हमारे मुल्क के अंदर काली भेड़ें मौजूद है अच्छा। जो ये चाहती नहीं है।